राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शुरू होने जा रहा है चातुर्मास। कब शुरू होता है? देवशयनी एकादशी के दिन से शुरू होता है। देव उठनी एकादशी के दिन तक चलता है। कोई कोई इस व्रत को कार्तिक पूर्णिमा तक भी करते हैं। तो ये जो देवशयनी एकादशी कब है? 25 जुलाई। 25 जुलाई शनिवार के दिन है देवशयनी एकादशी, और ये समाप्त होगा देव उठनी एकादशी के साथ। तो 20 नवंबर है, शुक्रवार के दिन। 20 नवंबर 2026 शुक्रवार के दिन है देव उठनी एकादशी, और उस समय एकादशी मतलब चातुर्मास व्रत का समापन होता है। कोई कोई इस व्रत को कार्तिक पूर्णिमा तक भी करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा तक भी व्रत का नियम किया जा सकता है। तो क्या है चातुर्मास व्रत, कैसे करेंगे पूजा, क्या क्या नियम लेंगे, उस विषय में मेरा आज ये वीडियो है। चातुर्मास शुरू हो रहा है 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन से। एकादशी का तिथि विधि मतलब जो हम लोग पूजा करते हैं एकादशी को, वही विधिवत हम लोग पूजा करेंगे। जिसके घर में नियम है कि वो देवशयनी एकादशी मतलब हरि को शयन कराते, श्री नारायण के विग्रह उनके पास अलग है और वो शयन कराते हैं, तो शयन कराने के लिए एक स्वच्छ सुंदर स्पेस होना चाहिए। उसमें अच्छा सा चौकी, अच्छा सा गद्दा, तकिया, वालिस और सारा सामग्री, पंखा, सब सामग्री सब होना चाहिए। और उस 4 महीना तक प्रभु शयन करेंगे, उनको हटाना नहीं है, उनको छूना नहीं है। तो दूर से धूप अगरबत्ती दिखाना है, दिया दिखाना है, प्रसाद लगा देना है डेली का डेली। लेकिन ठाकुर जी को जब एक बार शयन करा देंगे, उसको 4 महीना तक फिर हिलाना डुलाना नहीं है। हाँ, हिलाना होता है। जो पार्श्व परिवर्तन एकादशी आता है उस समय आप चाहकर तो इधर से उधर कर सकते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा जो है नियम है देवशयनी एकादशी के बाद से जो चातुर्मास शुरू होगा उसमें। मेरा घर में तो ऐसा स्थिति नहीं है कि हम लोग देव को शयन कराएंगे, तो मेरा बस नित्य पूजा नियम यही चलता है। देवशयनी एकादशी के दिन से जो शुरू हो रहा है चातुर्मास, उसमें सबसे पहला नियम जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ नियम है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। ब्रह्म मुहूर्त मतलब मोटा मोटी 4 बजे से भोर 4 बजे से 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तुलसी पूजन करना, तुलसी में जल देना। जो दिन में जल नहीं दिया जाता उस दिन को छोड़ करके डेली तुलसी में जल देना, दीप दिखाना, तुलसी प्रदक्षिणा करना, और तुलसी मैया के सामने बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना या अपना गुरु मंत्र का जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जो मंत्र आपको माने अच्छा लगता है वो मंत्र का आप बैठ करके, निष्ठा है जिस मंत्र पर आपको, आप तुलसी मैया के सामने बैठ कर कम से कम 108 बार जप करना। चातुर्मास व्रत का पूजा पाठ का सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ नियम यही है। अब आते हैं कि चातुर्मास व्रत में डेली मंगला आरती करना ठाकुर जी को अवश्य जरूरी है। ठाकुर जी को डेली भोर में मोटा मोटी 4 बजे से बोले जो ब्रह्म मुहूर्त, 4 से लेकर 5:30 मोटा मोटी 6 बजे तक चलेगा। जो है क्या नियम तो है कि आसमान में जब तारा दिखे उसी समय स्नान किया जाता है, और उसी समय जो आरती होता है उसी को मंगल आरती बोला जाता है। ठाकुर जी का मंगल आरती करना, आप मंगल आरती दिया घी के दीपक से कर सकते हैं, कपूर से कर सकते हैं, जैसे भी आपसे संभव कर सकते हैं। ठाकुर जी का नित्य सेवा के लिए नित्य स्नान, श्रृंगार, पूजा, पोशाक सेवा जो भी आप करते हैं तो वो करना है। आपके घर में ऐसे पोशाक सेवा, श्रृंगार सेवा सब नहीं है तो आपके घर में जो भी ठाकुर जी का विग्रह रखे हैं या चित्रपट रखे हैं उनको नियमित रूप से पूजा करना, फूल फल से, या जो भी आप नैवेद्य अर्पण करते हैं नैवेद्य अर्पण करके पूजा करना। चातुर्मास व्रत का ये प्रधान नियम है। बहुत कोई है जो चातुर्मास व्रत में क्या करते हैं, एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, शाम के समय तारा जब आसमान में दिखने लगता है उस समय भोजन ग्रहण करते हैं, एक बार, बस केवल एक बार। पूरा महीना कोई कोई है कि नमक छोड़ ही देते हैं, केवल मीठा भोजन ही ग्रहण करते हैं एक बार। ऐसे कोई है कि सीधा नमक के साथ कुछ एक बार सात्विक भोजन बना के एक बार ग्रहण करते हैं, बाकी फल दूध लिक्विड लेते हैं, ऐसे उपवास करते हैं। कोई कोई है कि पूरा महीना भर में मीठा ही खाते हैं, नमक छोड़ देते हैं, और ऐसे करके व्रत करते हैं। चाहे आप 2 बार खा लीजिए, 3 बार खा लीजिए, सात्विक भोजन पूरा चातुर्मास में आपको ग्रहण करना होगा। अगर आप कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण सेवा आप करते हैं तो आपको करना चाहिए। क्या चातुर्मास व्रत में सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन 4 महीना आपका घर में बनेगा भी, और आप सबको खिलाएंगे भी, आप खुद भी खाएंगे। ये एक विशेष नियम है। चातुर्मास व्रत एक बहुत बड़ा व्रत है, और तो इस व्रत को ऐसे ही मतलब ये जो मौका है ना, बहुत अच्छा मौका है भगवान की भक्ति को बढ़ाने का। इससे पहले साल
जो मना ये 2026 चल रहा है, 2025 में हम पहला बार चातुर्मास व्रत किए। और ये जो हम चातुर्मास व्रत उस समय पे 2025 में किए, इतना आनंद, इतना खुशी महसूस हुआ। 4 महीना का व्रत करके सारे पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, नियम करना, वृंदावन भी गए थे ठाकुर जी को दर्शन करना। तो चातुर्मास व्रत में जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक काम करेंगे उतना ही अच्छा आपका फलदायी होगा। चातुर्मास व्रत में आपको डेली चातुर्मास व्रत का कथा आता है जो हम लेके आएंगे, वो भी आप लोग को हम सुनाते रहेंगे। चातुर्मास व्रत का व्रत कथा हर महीना का हिसाब से व्रत कथा मिलता है। चातुर्मास व्रत में अगर आप भागवतम आपके घर में है, नहीं है तो लेके आ सकते हैं दुकान से, और भागवतम डेली पढ़े तो बहुत बहुत फल मिलेगा चातुर्मास व्रत में। चातुर्मास व्रत मोटा मोटी बोले ना 25 जुलाई से 20 नवंबर तक चलेगा। मोटा मोटी 119 दिन का है, जिस समय श्रीहरि योग निद्रा में जाते हैं। योग निद्रा में श्रीहरि जाते हैं और इस समय चातुर्मास व्रत होता है। चातुर्मास व्रत में आपको क्या क्या नहीं, कौन महीना में क्या क्या विशेष नियम जो है, सात्विक भोजन तो 4 महीना ही लेना है। लेकिन अगर आप इतना नहीं व्रत करते हैं, इतना करते हैं तो जैसा जैसा संभव है आप अपना कीजिए। लेकिन नियम है कि चातुर्मास व्रत में ऐसे ही किया जाता। चातुर्मास व्रत का पहला महीना है सावन महीना। और सावन महीना में जो चातुर्मास का व्रत नियम करते हैं उनके घर में जो है साग नहीं बनना चाहिए, साग नहीं खाना होता है। सावन महीना में साग, हरे पत्तेदार कुछ भी साग हो, नहीं खाना चाहिए। और क्या है, भादो महीना आता है। भादो महीना में क्या करना चाहिए ना, चातुर्मास का प्रथम महीना हुआ सावन और द्वितीय महीना क्या हुआ, भादो महीना। तो भाद्रपद महीना में आपको क्या करना चाहिए ना, दही और दही से बना चीज जैसे कड़ी हुआ, छाछ हुआ, दही, लस्सी, छाछ, ये सब दही से बना चीज नहीं ग्रहण किया जाता। भाद्र महीना में दही ग्रहण नहीं किया जाता। तृतीय महीना है चतुर्मास का, वो है तीसरा नंबर महीना आश्विन महीना। और आश्विन महीना में दूध और दूध से बना, जैसे दूध मतलब हो गया आपको, वो तो दही बन गया था, दूध मतलब दूध से खीर बनता है, दूध से आइसक्रीम बनता है। तो दूध और दूध से बना सामान आश्विन महीना में ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो है चतुर्थ महीना है कार्तिक महीना। कार्तिक महीना में उड़द का दाल, जिसको मांस कलाई बोला जाता है, उड़द का दाल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये 4 महीना का 4 चीज छोड़ना होगा। सावन में साग, भादो में दही, और आश्विन में दूध, और कार्तिक में उड़द दाल। ये है चातुर महीना का 4 महीना में ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो चातुर महीना का व्रत करते हैं, निरामिष भोजन करते हैं, उसके घर में गाजर भी नहीं खाया जाता। प्याज लहसुन ये सब का तो बात ही लगा, गाजर को भी, मशरूम, गाजर ये सब भी मतलब आमिष खाना में मतलब क्या बोलेंगे, इसमें इसको सात्विक भोजन नहीं माना जाता, तामसिक भोजन माना जाता है। तो ये तामसिक भोजन से दूर रहना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना होगा। कोई है पूरा साल भर एकादशी व्रत नहीं करते, कि बोले चातुर महीना का 4 महीना का जो व्रत आएगा एकादशी का उतना ही व्रत करते हैं। तो ये चातुर महीना व्रत का पूजा बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि चातुर महीना व्रत में प्रभु श्री हरि योग निद्रा में क्यों जाते हैं, और योग निद्रा में जाने के कारण ये जो चातुर्मास होता है, प्रभु का योग निद्रा में जाने का कारण क्या है, अगला वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्ते। और सब किसी को विनती है मेरा कि आप लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अच्छा चातुर महीना व्रत अभी आ रहा है, तो बहुत सारा पूजा पाठ उस पर से आ रहा है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, सावन महीना का पूरा सोमवार का सब कुछ जो है वीडियो आते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आएगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल, जय श्री कृष्ण।